श्याम को गीता के अंदर दे। ब्राह्मण श्याम को गीता के अंदर देख लो, देखने वालों जरा पर्दे के अंदर देख लो। इस तरह ईमान था सीता के अंदर देख, द्वार पर ललकार कर और से कहा, और दबदबा हनुमान का लंका के अंदर देख। राज सेवक हरिराम और मौजीलाल मेरी हंसी से हंसी मिलाएगा। मैं तेरी खोपड़िया आसमान में उड़ा दूंगा। अरे साहब मुझसे गुलती या होई के साहेब? गुलती नहीं, गलती हो गई। वही वाली गलती होई के मुझे के साफ कही थी तुझे साफ। जी साहब। अबे साफ नहीं, माफ कर दो ऐसा बोलते हैं। माफ कर दिन साहब। किसे? किन्हें कहा तुम? किसे माफ कर? न किन्हें कहा तुम? आप एक ही बहिनी महतारी क्यों बे? गाली किसे दिया? गाली किसे दिया? सुन लगता है करिया नो साहेब। क्या बोला? मजा का मारत है कि बहिनी महतारी पैर छुओ। ऐसे क्यों नहीं बोलता मौजीलाल? बोलते तो हाँ। तो कहो मौजीलाल। हाँ क्या है हालचाल? वही हड्डी वही खाल है। वही हड्डी वही खाल। अरे अब सामने मैं यही पूछ रहा। मत अरे मैं कहा तो सामने ठाड़ है, तुम खुद चेक कर ले। अबे मैं हड्डी खाल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारे बारे में? हाँ हाँ। अरे तो तुम्हारे बारे में जुआली खौसी खटमाल चींटी। मौजीलाल फिर क्या पूछे बोल? मेरे बारे में जुआ देख ले है जुआली खटमाल। जुआली चीलर खटमल वही है। रुक जाओ, कसम से मार दियो जैसे लूक लग गए। इसी तरह बेवकूफी करेगा
तो मेरे हाथों से पिटता रहेगा, और जब मेरी सारी बात नहीं समझते हो तो कम से कम एक बार पूछ तो लिया करो। अरे तो पूछवा में बार होता चाहे कहे मारत हो कहे मारे भैया बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। नहीं तो बताइयो आखिर क्या करूं मैं। मेरे कहने का मकसद ये था, क्यों बे अंधा है ना साहेब मेरा मुंह तोड़ देगा। क्या बोला बे? कुछ न साहेब। मौजी लाल हाँ साहेब। ध्यान रहे, धान न गेहूं है साहेब हाँ घर में। मैं धान गेहूं की बात कर रहा हूँ। फिका है का ध्यान रहे, अच्छा मेरे सामने कायदे में रहोगे हाँ तो फायदे में रहोगे, हाँ हाँ नहीं तो महामंत्री दुर्जन सिंह गड़बड़ी करने वालों को बख्शता नहीं है। जरा सी भी गड़बड़ी हुई, किसी ने गड़बड़ी किया तो बख्शा नहीं जाएगा। जी साहब जैसे आपकी मेहरबानी साहब। मेहर बियानी हाँ हो मेहर बियानी की मेहरबानी। वह पनिनिया बनिनिया हाँ बनिनिया नहीं तो तेलिनिया। तो हमारा आपस का मटर है, तुम कह पहला तो आपस का मटर नहीं मैटर है। वही मैटर। मेरी बंदूक ला। अबे गंडूस ला। ये क्या कर रहा है बे? अरे पकड़ ले साहेब। ऐसे पकड़ा रहा है। पकड़ ले अबे उठा उठा बे आओ खड़ा कर अब साहब हमसे नहीं पकड़त बनत, तुम्हार पकड़े पकड़े आदत परी है। बंदूक और कुछ पकड़ते हो का? क्या पकड़वाता है बे? जाओ नीचे। क्या पकड़वाता है? मकान सुन ले। ये बताओ के बताओ राज दरबार का क्या माहौल है? हुआ का माहौल ठीक ठाक है, एकदम चकापुक है सब। क्या हो रहा है वहाँ पर? कुछ नहीं, बस तुमका महाराज जी पाद की ही नहीं। मुझे? हाँ हाँ अबे पाद नहीं याद किए होंगे वह याद की नहीं। तो यहाँ खड़े खड़े अपनी शक्ल दिखा रहे हो। तत्काल चलो महाराज के पास। हगे हगे चलो। अबे आगे आगे चलो। चरणों में शीश झुका रहा ऐ मेरे महाराज, और बुलवाए हैं किस लिए, पड़ा कौन बुलवाए हैं किस लिए, पड़ा कौन सा। महामंत्री राजन, रघु सिंह। राजन आपने इस दुर्जन सिंह को याद किया? दुर्जन, हम जानते हैं कि तुम वीर सिपाही हो, महामंत्री हो, लेकिन
क्या करें? बुलाने का कारण जानना चाहते हो? क्यों नहीं राजन, तो सुनो। जब तक आप बुलाने का कारण नहीं बताएंगे ये महामंत्री दुर्जन सिंह सुनने के लिए बेचैन रहेगा। तो बुलवाया हूँ इसलिए और बहुत जरूरी काम, और काम मेरा कर दीजिए और मिले मुझे और मिले मुझे आराम। ओ बात क्या है महाराज बतलाइए, क्या है महाराज बतलाइए, क्यों बुलाया मुझे राज दरबार। ये महामंत्री सुनने को बेचैन है, क्यों बुलाया गया राज दरबार। तो राज का क्या समाचार और मंत्री मेरे समाचार मंत्री मेरे दर हकीकत मुझे तुम बता दीजिए। दिल सुने दिल को अर्घ मेरे नहीं, सब बता दीजिए, सब सुना दीजिए। राज का जो समाचार सो ठीक है, ऐ महाराज करूं साफ इजहार। आपकी प्रजा को न कोई तकलीफ है, प्रजा करती सदा देखो जयकार। तुमको साबात है मेरे मंत्रीवान, तेरी कीमत मुझको बड़ा नाज़ है। तुम सा सच्चा सिपाही अलग में सार के, तेरी हिम्मत मुझको बड़ा नाज़। महामंत्री राजन दुर्जन सिंह, हम तुम्हें आदेश देते हैं, या तो तुम खुद राजमहल चले जाओ या राज दरबारियों को आदेश दे दो। आज हमारी महारानी दोनों राजकुमारों एवं बहू रानी सहित पूरे परिवार को राज दरबार में फौरन एकत्रित किया जाए। राज सेवक हरिराम और मौजीलाल, आइन सर। महाराज का आदेश है हाँ। तत्काल पूरे राज परिवार को राज दरबार में महाराज के समक्ष उपस्थित किया जाए। जी साहेब, यू कैन गो, प्लीज सिट डाउन। यस, गो 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 गो। गोवा नहीं तो सारे कह दे खोवा। चांद ससुक बड़ा हरामा आदमी। अबे हरामी है। सुन न लई जा, चुपे रहो। ए भैया हाँ, देखो। आवाज लगा दे फिर बुलावे चली। हाँ ओका। राजमाता और साथ में बड़े राजकुमार, उन्हीं के साथ भाभी जी और छोटे राजकुमार दरबार में हाजिर हो।
भैया हेलो आगे ढूंढत ढूंढत चली रास्ता में मिलिन जाए। सही कहे यार। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। बारात मालिक यानी लड़का के पिताजी ये 51 रुपए दे रहे हैं। उनका कहना है भैया जो बाराती भोजन करने के लिए अभी बाकी है कृपया जाके भोजन कर ले, बाद में ये मत कहना कि हम बारात गवा भोजन नहीं पावा। 51 रुपए दे रहे हैं, पार्टी शुक्रिया अदा करती है। श्रीमान हमारे राम मिलन भैया जी ग्राम सभा मड़ैयनपुर से उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा। कहते हैं भैया मेहनत से काम करो ताकि मजा आ जाए, घबराओ ना भैया। और मैं अब चलती हूँ, सबसे पहले राजसेवकों से मिलती हूँ। मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आज राजमहलों से राज दरबार बुलाने का क्या कारण है। चलती हूँ मैं। महारानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो। खुश रहा राजसेवक, राजसेवकों जी महारानी जी। आज मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज तुम दोनों से कुछ जानना चाहती हूँ। हमसे? हाँ हाँ, क्या तुम दोनों से क्या जानना चाहती? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज वर्षों के बाद राजमहल से राज दरबार बुलाने का क्या कारण है राजसेवक? हाँ हाँ महारानी जी क्या बात है? अभी ये बात तो हमको नहीं पता, हमें तो सिर्फ आदेश मिला है और जैसे आदेश मिला वैसे हमने आपको आवाज लगा के बुला लिया। महाराज जी आदेश दिए, हम बुला लिए। चल के आप महाराज जी से यही बातें पूछ लीजिए। क्या? हाँ महारानी जी। प्राणनाथ याद किए हैं? जी महारानी जी। तो ठीक है राजसेवक, उनके पास हमें आप शीघ्र ही लेकर चले। चलिए महारानी जी। और प्राण पिया के और चरण में दासी झुकावे से प्राण पिया के
हर यही दीजिए और भला करे जगे। प्यारी कहे प्राणनाथ। खुश रहो, लेकिन ये बताओ अभी तक हमारे दोनों राजकुमार एवं बहू रानी राय दरबार में उपस्थित नहीं हुए, इसका कारण क्या है? प्राणनाथ कहिए प्यारी। बच्ची आती ही होंगी। तो ठीक है प्यारी, आओ अपने दोनों राजकुमारों एवं बहू रानी के आने का इंतजार करते हैं प्यारी। ठीक है नाथ, आइए। चलिए। भैया भैया देखो महाराज जी बेचैन है, सही कहे भैया। अपने परिवार का देखे खीता। हाँ भैया। एक काम करो, हाँ बड़े राजकुमार छोटे राजकुमार दोनों अभी नहीं आए। ना भैया। एक राजकुमार जी हन का तुम बुला लाओ, एक जनन का हम बुला लाए। देखो भैया, हमार बात मानो तो हम कही। कहा यार देख लो, मिल बांट के करब तो बातें अलग रही। सही कहो, तुम जाओ हिया से बड़का राजकुमार जी हन के पास। हाँ। हम जाए छोटका राजकुमार जी हन के पास। अच्छा। अब भैया जल्दी से बुला लाई, समय कम लागी, काम जल्दी हो। आओ चला जा चलो भैया। आओ चल। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी